IBPS PO 2026 एग्जामिनेशन कुछ दिन बचे हैं सिर्फ आप सभी के पास में, और रेडी हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है। अब लास्ट मोमेंट पे ना, जब लास्ट के 4-5 दिन बचते हैं आप सभी के पास में, तो एक बार ना पैटर्न को समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे क्या बिहेव किया था पिछले साल इस एग्जामिनेशन ने, ताकि जो भी अपन ने अभी तक प्रैक्टिस करी है ना, वो सारी की सारी प्रैक्टिस आप लोग एकदम राइट डायरेक्शन में डाल सको, वो आउटपुट निकालने की कोशिश कर सको। तो कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ने कैसे बिहेव किया था पिछले साल, वो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। शिफ्ट वाइज हम लोग देखने वाले हैं। बट उससे पहले मेरा एक आप सभी से छोटा सा सजेशन है कि अगर आप ना मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तो छोटा सा सजेशन है, बदलाव करके देखिएगा कि अगले 4 दिन ना आप फुल लेंथ के मॉक मत लगाओ जो कि नॉर्मली आपको दिए जा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करो अगले 4-5 दिन। 2021 से लेकर के 2025 तक के रियल एग्जामिनेशन PYQs लगाओ, जो आपके पास में क्विज फॉर्मेट में भी है, टेस्ट फॉर्मेट में भी है और PDF फॉर्मेट में भी है। तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और पता चलेगा कि एक्चुअल एग्जामिनेशन ने कैसा क्या बिहेव किया था। ठीक है, तो वो लगा लेना। अगर अभी तक स्कोर जो है वो उस लेवल पे नहीं जा पाया आपका, जिस लेवल पे आपको उम्मीद थी कि जा पाएगा, तो PYQs लगाओगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अभी। ठीक है, तो ये जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक साल लास्ट के 6-7 दिनों में PYQs लगाने से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो है वो बच्चों को मिल रहा है, बजाय उसके कि वो एक नया मॉक लगा लें। क्योंकि मॉक का लेवल यही होता है, बहुत अनसर्टेन होता है, वो परेशान करेगा लास्ट के 4-5 दिनों में। इस बार IBPS को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, और उसके लिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस भी नहीं कराई, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा अपना जो भी मेरे सेशंस थे, जो भी मेरा कंटेंट था, वो पूरा का पूरा हमने ध्यान SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क पे अभी डाला हुआ है ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट रेडी थे हमारे साथ में पढ़ने के लिए, ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए, और इसीलिए IBPS PO को हमने इस बार कवर नहीं किया। बट मैं आपको लास्ट के 4-5 दिन में पूरी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। पहले समझ लेते हैं कैसा क्या बिहेवियर था, फिर आपको 4-5 क्लासेस जो है वो करवा देंगे मैराथन, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, लास्ट ईयर भी ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये 23 अगस्त को हुआ था, है ना। इस बार भी 23 और 24 अगस्त को है, 23 अगस्त को और 22 अगस्त को है। पिछली बार भी लगभग इन्हीं डेज पे हुआ था ये। तो एक दिन के चारों शिफ्ट देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वन लाइनर्स है, कितना DI है, कितना अरिथमेटिक है, कितना मिसलेनियस है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपके। तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया। अब मैं आपको देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ ये पूरा का पूरा पैटर्न की किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल जो है वो पूछे गए थे। 3 हिस्से कर लिया करो क्वांट सेक्शन के। पहला हिस्सा कौन सा है? वन लाइनर्स वाला, कि वन लाइनर्स में क्या क्या पूछा गया। दूसरा हिस्सा कौन सा है? DI वाला, उसको अलग करो। और तीसरा हिस्सा सबसे लास्ट में आपको करना है अरिथमेटिक। ठीक है, अब आपके पास में टोटल 35 क्वेश्चन आए थे। SBI PO ने भले ही बंद कर दिया देना, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन हो गए हैं, बट इसमें 35 सवाल थे ना, तो 35 सवाल के अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए एग्जामिनर ने आपका टेस्ट लिया है। जैसे सबसे पहले वन लाइनर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो अप्रॉक्सीमेशन पहली शिफ्ट में भी लगभग 5 सवाल, दूसरी शिफ्ट में भी, तीसरी शिफ्ट में भी और चौथी शिफ्ट में भी। यानी कि इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो चांसेस है कि इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो 5 सवाल तो आप फिक्स मानो अप्रॉक्सीमेशन के, ये तो आपको मिलेंगे। तो ये फ्री के 5 नंबर है, ये लपेट देना शुरुआत में। सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं, जितना जल्दी खत्म कर दोगे उतना जल्दी अच्छा होगा। ठीक है, सेकंड जो चीज है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज पे PO एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ज्यादा एग्जामिनर का ना वो दिल रहता है कि ना रॉन्ग नंबर सीरीज पे टेस्ट किया जाए। और रॉन्ग नंबर सीरीज में भी कैसे क्वेश्चंस जिनका डेटा जो है वो 100 से ज्यादा हो रहा है। जैसे जनरली क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है सीरीज 2-5 से, है ना, 6 से स्टार्ट हो गया, 7 से स्टार्ट हो गया। बट जब भी PO की बात होती है ना, तो वो नंबर सीरीज स्टार्ट होते हैं 152, 216, ऐसे नंबर से स्टार्ट होता है वो 100 प्लस से, और वो चला जाता है 1000 में भी। तो उन नंबर्स के साथ में पैटर्न वही लगते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कम फेमिलियर होते हैं, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा सा लग जाता है। तो कोशिश करना कि रॉन्ग नंबर सीरीज की बढ़िया प्रैक्टिस कर लो आप 4-5 दिनों में। एटलीस्ट दिन के 10-10 सवाल भी लगाओगे तो भी 50-60-100 सवाल लगा लो रॉन्ग नंबर सीरीज के, हो जाएगा काम। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी आपका SBI PO का पेपर दिया था ना आपने, उससे भी घटिया सवाल आते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से सवाल, जिसमें कोई कॉफिशिएंट नहीं होता भी है तो बड़ा बेसिक सा 2 लिखा हुआ रहेगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो 100 से नीचे होती है। मतलब ये 10 में से 10 नंबर आपके आने चाहिए सर। कुल मिला के बात ये कह रहे हो आप कि ये जो आपके पास में दोनों के दोनों टॉपिक है, लगभग 10 क्वेश्चंस यहाँ पे, लगभग 10 क्वेश्चंस यहाँ पे, और लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है आपके पास में। तो देखो फर्क नहीं पड़ रहा कि आप पहली शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो कि दूसरे में दे रहे हो कि तीसरे में दे रहे हो कि चौथे में दे रहे हो। ये 10 के 10 नंबर आपके पके हुए होने चाहिए। 20 नंबर तो बड़ी मुश्किल से बच्चा अचीव कर पाता है, उसमें से 10 नंबर तो देखो इनके मिल रहे हैं पिछली बार यार।
छोड़ने का चांस ही नहीं है यहाँ पर, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, इसके बिना तो कुछ हिलेगा भी नहीं फिर पेपर आपका, ठीक है। तो सबसे पहले इनको आप लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो। मैं कोशिश करूंगा लास्ट 3-5 साल के आपको एक सेशन दे दूं, इसका भी, डीआईज का भी और अर्थमेटिक का भी, जल्दी प्लान करेंगे। तो वन लाइनर्स वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट है, हर शिफ्ट में आ रहा है 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास में, तो वन लाइनर्स तो आपका कंप्लीट है साहब। डीआई की बात करें तो डीआई देखो कितने कितने सेट आ रहे हैं। सबसे पहले लाइन ग्राफ, टेबल डीआई, केसलेट 3 सेट है, टेबल डीआई बार ग्राफ 2 सेट है, लाइन प्लस टेबल केसलेट टेबल फिर से 3 सेट है, टेबल लाइन केसलेट फिर से 3 सेट आ गए। यानी कि ये मान के चलो कि 3 सेट आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और उसमें से एक सेट आपका डेफिनेट है, कौन सा, केसलेट वाला, ये डेफिनेट आपका केसलेट। आप ये मान के चलो कि आपके शिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा आपको, बड़ा ट्रेंडिंग है आजकल केसलेट और हर एक एग्जामिनेशन में पूछा भी जा रहा है। तो एक क्वेश्चन तो केसलेट का डेफिनेट आप मान के चलो, बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे उसमें एक्सपेरिमेंट होगा। कैसा एक्सपेरिमेंट सर? लाइन ग्राफ टेबल डीआई, फिर टेबल डीआई बार ग्राफ हो गया, लाइन और टेबल को मिला दिया, टेबल और लाइन, सुबह से शाम तक टेबल और लाइन के एग्जामिनर घूमते रहे, ना कोई बार ग्राफ ना कोई यहाँ पर पाई चार्ट दिखा, यहाँ पर देख लो पाई चार्ट कहीं पे भी हो तो, कहीं पे नहीं है। अब सवाल कैसे थे ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है सर, कि डीआईज तो हमें पता है आने वाली है, बट किस तरीके का डीआई था? क्या डेटा हमारा वेरिएबल में था? नहीं। क्या डेटा हमारा सटीक सटीक सीधा सीधा था? नहीं। कैसा था? देखो, पहला जो डीआई है जैसे लाइन ग्राफ था, तो उसमें डबल लाइन ग्राफ आपको दिया हुआ था, 2 लाइंस थे उसमें, जिसमें एक डेटा टोटल को शो करता है, दूसरा डेटा डिफरेंस को शो करता है। मैं 4 सवाल करवा चुका हूं पिछले 4 दिन में से, ठीक है। सारे के सारे सेशंस देख लेना मेरे। अभी जो मैंने कराया था ना कल 51 अरिथमेटिक और 50 डीआई वाले, उसमें मैंने आपको कराया कि एक लाइन आपका टोटल डेटा शो करता है, मेल फीमेल का टोटल डेटा, मेल फीमेल का डिफरेंस, बस इस तरीके का डेटा। मतलब सीधा डेटा नहीं मिलेगा भाई साहब आपको, वेरिएबल भले ही नहीं है लेकिन डेटा भी सीधा नहीं है ना। इसी तरीके से टेबल डीआई में भी, कि आपको डेटा दिया जा रहा है, फिर डिफरेंस दिया जा रहा है और फिर परसेंटेज वैल्यू दी जा रही है। मतलब टोटल डेटा बता दिया, फिर डिफरेंस बता दिया, फिर परसेंटेज वैल्यू बता दी। तो सीधा सीधा डेटा लिखा हुआ तो है, बट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इंडिविजुअल निकालने के लिए। इंडिविजुअल डेटा सीधा सीधा नहीं मिलेगा यहाँ पे पीओ के पेपर में। कोई भी सेट वेरिएबल वाला नहीं था, कोई भी डीआई वेरिएबल वाला नहीं था, लेकिन हर एक डीआई में कैलकुलेशन थी। हर एक डीआई आपको कैलकुलेटिव मिलेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डेटा नहीं है, इनडायरेक्ट डेटा है, वो रिलेशंस को स्टैब्लिश करके दिया हुआ है। कभी रेशो दे करके डिफरेंस दिया हुआ है ना, फिर कभी डिफरेंस दे करके वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है, कभी परसेंटेज दे करके रेशो दिया हुआ है। तो डायरेक्ट डेटा नहीं है, आपको कैलकुलेट करके पहले डेटा को डिकोड करना पड़ेगा, और ऐसे सवालों में पहले डेटा को डिकोड करके निकाल लोगे तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा जल्दी कर पाओगे। तीनों सेट में से केसलेट अगर अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं केसलेट अच्छा नहीं है, बल्कि केसलेट तो बड़े आराम से हो जाता है। केसलेट के लिए पता नहीं क्यों ये बिहेवियर बन गया है, क्या माइंडसेट बन गया सबका। बाकी केसलेट भी डुएबल होते हैं। बाकी अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप चूज करना। तीनों के तीनों डीआई के सेट 10 नंबर यहाँ से आने ही चाहिए, और 2 सेट इनमें से सॉल्व होने ही चाहिए। अगर आप केसलेट को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हो तो भैया बाकी 2 सेट आपके 100% होने चाहिए, इसके अलावा आपके पास में रास्ता नहीं है फिर क्वालिफाई करने के लिए। गॉट इट? तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो होगा वो कैसा आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, और 2 सेट आपके एटलीस्ट होने चाहिए यहां से। अब उसके बाद में सिर्फ अरिथमेटिक बच गया। देखो यहाँ पे 10 सवाल, यहाँ पे 10 सवाल, 10 सवाल और 10 सवाल। क्या अरिथमेटिक के अलावा भी कुछ था? आ जाओ दिखाता हूं। देखो सेकंड शिफ्ट में था क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। ये देखो Q1 Q2 आपसे पूछा गया लगभग 4-5 सवाल, तो इसमें डीआई हटा दिया सर। इसमें देखो केसलेट गायब कर दिया। तो केसलेट को बैलेंस करने के लिए भाई साहब Q1 Q2 भी दे दिया कि डबल डबल सॉल्व करना पड़ेगा आपको, दोनों क्वांटिटी सॉल्व करनी पड़ेंगी। बैलेंसिंग देख रहे हो एग्जामिनर की, पीक डिटेलिंग है, पीक डिटेलिंग करके उन्होंने पेपर बनाया कि केसलेट हटा दिया ना हमने, तो भैया उसको बैलेंस करने के लिए बढ़िया सवाल डालो यहाँ पे। ऐसे नहीं कि केसलेट हटा दिया तो 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में नंबर सीरीज भी डाल दो, नहीं, उन्होंने सवाल बढ़िया डाला है। और ये अगर आ रहा है आपके पेपर में तो ये इस बार भी आ सकता है, लेकिन ये कोई नई चीज़ है क्या? नहीं, वही अरिथमेटिक के टॉपिक्स है सर, सारे के सारे उन्हीं में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, बस घबराने की बात ही नहीं है। ये समझो आप तो अरिथमेटिक। सो वन लाइनर्स हो गया, डीआई आपका कंप्लीट हो गया। अरिथमेटिक ने कैसे बिहेव किया था? देखो एक नया ट्रेंड चला अभी अरिथमेटिक के सवालों में, अप्रॉक्स वैल्यू देकर के एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं कि भैया अप्रॉक्स वैल्यू दे दो, परेशान हो जाएंगे। नहीं होना है परेशान, अप्रॉक्स वैल्यू यूज करके सॉल्व कर लो। गॉट इट? हर एक शिफ्ट में 7 से 8 सवाल ऐसे थे जिनमें कोई वेरिएबल नहीं था। ये पीओ की बात कर रहा हूं मैं, क्लर्क की तो बातें नहीं कर रहा हूं। पीओ के पेपर में 7 से 8 सवाल ऐसे थे जिनमें कोई भी वेरिएबल नहीं था, और बाकी जो 2 से 3 सवाल थे उनमें वेरिएबल या तो अप्रॉक्सीमेशन, इधर वेरिएबल और अप्रॉक्सीमेशन, ये था वहां पर। या तो क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन था या तो फिर क्वेश्चन में वेरिएबल था एक छोटा सा, बस। तो मतलब आप अवॉइड भी करते हो ना इनको,
तो भी आपके पास में 7 से 8 सवाल है भाई साहब, समझ गए। तो अगर आप 10 सवाल ये निकालते हो, 10 सवाल यहाँ से निकालते हो तो 20, और मैं तो कह रहा हूँ इसके साथ भी कर लेते हो तो 27-28 पे चले जाते हो आप, और ये बहुत तगड़ा स्कोर होता है IBPS PO में। इतना तो कर दिया तो फिर तो यार बात ही है ना, इतना तो कर दिया तो फिर तो कहना ही क्या। बस इस पे ध्यान रखो, सीक्वेंस भी ये रखो, मैंने लिखा भी उसी सीक्वेंस में है जो सीक्वेंस आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए। पहले वन लाइनर्स, फिर आपका DIs, फिर उसके बाद में आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट, ठीक है। बाकी आप लोग तैयार हो कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो और तैयार हो जाओ यार। कुछ 5 दिन 5 मैराथन में आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका पहला क्लास लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज शाम को ही होने वाला है, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन हम आपको करवा देंगे। और कोई भी डाउट है आपको इस पेपर को लेकर के तो कमेंट सेक्शन में डालो। आपका स्कोर कितना आ रहा है वो भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार, कि IBPS PO में आपका स्कोर कितना आ रहा है ना। कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। एंड 4-5 दिन है हमारे पास में, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मेरा मन ये कर रहा है कि मैं आपको एक क्लास करा दूँ जिसमें पिछले 5 साल के ये वन लाइनर्स थे, फिर पिछले 5 साल के DIs, और फिर पिछले 5 साल के आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन चूज कर लेंगे जो बढ़िया बढ़िया थे। बताना जरूर कमेंट सेक्शन में अगर ये क्लासेस आपको चाहिए तो, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए, अभी के लिए तो इतना ही। अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी फिर से। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। सेशन को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा भाई।